Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says two spheres of radii R1 and R2 respectively are charged and joined by a wire. The ratios of the electric field of a sphere at any point equal distance from both the spheres is. Okay. So let's start this question. So we can write down the key concept of this question. We have to find the ratios of the electric field. Okay. And in the question it is given that the two spheres are connected by wire. That means if two spheres are connected by a wire, so their potential will be same. So we can write down the key concept of this question is electric field due to sphere. Electric field due to sphere. This will be the key concept of this question. Okay. So if we have a charged sphere and we need to find out the electric field, let the sphere has a charge of q1 and alright, and its radius will be r1. So we can say that the electric field at any point r greater than capital R will be k q1 divided by r square. ठीक है, small r square, where small r is the distance where we are finding out the electric field. Okay, and if two spheres are connected like this, okay, if we have connected the two spheres and after connecting, okay, let the charge on this sphere will be q1 and this will be q2. okay, अगर देखिए हम दो स्पेयर्स को कनेक्ट करते हैं देन देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. इन दोनों का क्या हो जाता है, पोटेंशियल्स क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है. पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इस स्पेयर को ए बोल दिया, इस स्पेयर को बी बोल दिया. ठीक है, इनिशियली इनमें कुछ भी अमाउंट ऑफ चार्ज हो. ठीक है, इनिशियली क्या हो जाता है, इसमें कुछ भी चार्ज हो, मुझे उससे मतलब नहीं है. लेकिन अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है, इसकी रेडियस लेट कितनी है, R1 के इक्वल है, और इसकी रेडियस मान लीजिए लेट आपकी स्मॉल आर, कैपिटल R1 R2 है. ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल R1 R2 यूज किया हुआ है. ओके, तो ये क्या है, इसके रेडियस है. ऑलराइट, अब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पहले वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन के इक्वल. दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू के इक्वल. ऑलराइट, ये लिख सकते हैं. के से आपके यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट क्यू वन बाई क्यू टू का रेशियो कितना आ गया यहाँ से, आर वन बाई आर टू के इक्वल. ऑलराइट, तो एक रेशियो आपको यहाँ से मिल गया. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियोज बताना है एट इक्वल डिस्टेंस. मान लीजिए वो डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसके इक्वल होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, पहले वाले स्क्वायर में चार्ज कितना है, Q1 आर स्क्वायर पर हम निकाल रहे हैं. ऑलराइट, और दूसरे वाले ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकंड स्क्वायर विल बी के क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस वन. ओके, नाउ द रेशियोज ऑफ E1 बाई E2 वी कैन राइट डाउन. अगर हम इन दोनों के यहाँ पर से लिखे हैं, ऑलराइट, द रेशियोज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्क्वायर एट एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द स्क्वायर. ओके, दोनों स्क्वायर से क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट, तो ये किसके इक्वल होगी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1 बाई E2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो के से के कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर यहाँ से R2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ये सिंपली आपका Q1 बाई Q2 के इक्वल आ जाएगा. और Q1 बाई Q2 को हम फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट डाउन R1 बाई R2. ओके, इक्वेशन वन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R1 बाई R2 लिख सकते हैं. सो दिस R1 बाई R2 देखिए किससे मैच कर रहा है आपका, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में बोल रखा है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर एट एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द स्फीयर. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये दो वैल्यू जो होंगी आर आर की, ये क्या होंगे, आपके सेम होंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपका आर बाय टू ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.